एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंडिया के लाखों घरों में खाना बनाने के लिए यूज होती है। हाल ही में इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज की खबरें छाई हुई हैं। वेस्ट एशिया में तनाव, खासकर ईरान इजराइल के बीच फ्यूल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में शॉर्टेज है और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ सकता है। एलपीजी सिर्फ एक फ्यूल नहीं है। इंडिया में करोड़ों घरों के लिए यह सेफ्टी, कंफर्ट और बेटर हेल्थ का सिंबल है। पहले लोग लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जलाते थे, जिससे धुआं और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी। उज्ज्वला जैसी स्कीम्स से एलपीजी गांव-गांव पहुंचा और करोड़ों फैमिलीज को क्लीन कुकिंग मिली। एलपीजी से टाइम बचता है, इंडोर एयर पोल्यूशन कम होता है और लाइफ आसान बनती है। इंडिया अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उतनी एलपीजी प्रोड्यूस नहीं करता। हमारी लगभग आधी एलपीजी दूसरे देशों से आती है, खासकर वेस्ट एशिया से। सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे देश हमारे मेन सप्लायर्स हैं। जब इस रीजन में तनाव या वॉर होता है तो सप्लाईज डिस्टर्ब हो सकती हैं। अगर एलपीजी ले जाने वाले शिप्स डिले होते हैं या रुक जाते हैं तो इंडिया के इंपोर्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। शिप्स के लिए इंश्योरेंस कॉस्ट्स भी बढ़ सकती हैं, जिससे एलपीजी और महंगी हो जाएगी। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को चिंतित कर दिया। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो सकते हैं। इससे इंडिया को एलपीजी डिलीवरी में देरी हो सकती है। सप्लाई में छोटे-मोटे डिसरप्शंस भी शॉर्टेज या प्राइस हाइक्स का कारण बन सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इन इवेंट्स को करीब से देख रही है। ऑफिशियल्स नए सप्लायर्स की तलाश कर रहे हैं और बैकअप प्लान बना रहे हैं। लेकिन ग्लोबल इवेंट्स अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनका इंपैक्ट हम तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। एलपीजी की कोई भी शॉर्टेज या उसके प्राइस में बढ़ोतरी गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज को सबसे ज्यादा हिट करती है। बहुत से लोगों के लिए एक छोटी सी प्राइस इंक्रीज का मतलब उनके मंथली बजट में एक बड़ा चेंज होता है। शहरों में लोग दूसरे खर्चों में कटौती करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन गांवों में इंपैक्ट गहरा होता है। अगर एलपीजी अवेलेबल नहीं है या बहुत महंगी हो जाती है तो कुछ लोग लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करने के लिए वापस जा सकते हैं। ये सिर्फ इनकन्वीनियंट नहीं है, ये हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्की है। ज्यादा पेड़ काटे जा सकते हैं और रूरल घरों में ज्यादा धुआं भरेगा। छोटे बिजनेसेस भी एलपीजी पर डिपेंड करते हैं। चाय स्टॉल्स, ढाबे और कुछ फैक्ट्रियां भी अपने डेली वर्क के लिए एलपीजी का इस्तेमाल करती हैं। शॉर्टेज या प्राइस हाइक्स उनके प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं। उन्हें प्राइसेस बढ़ाने पड़ सकते हैं, जिसका असर कस्टमर्स पर भी पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा सफर करती हैं जब फैमिलीज धुएं वाले फ्यूल्स पर वापस स्विच करती हैं। इसलिए एलपीजी को अफोर्डेबल और अवेलेबल रखना इंडिया की ग्रोथ और हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि एलपीजी देश के लिए कितनी क्रूशियल है। जब भी प्रॉब्लम के साइंस होते हैं, ऑफिशियल सप्लाईज को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। गवर्नमेंट मौजूदा चिंताओं से निपटने के लिए कई काम कर रही है। सबसे पहले इंडिया के पास एलपीजी के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं। इन रिजर्व्स का इस्तेमाल इमरजेंसी में शॉर्टेज को रोकने के लिए किया जा सकता है। गवर्नमेंट अलग-अलग देशों से भी बात कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास एलपीजी इंपोर्ट्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज हों। दूसरी बात, गवर्नमेंट देश के अंदर ज्यादा एलपीजी प्रोड्यूस करने के लिए कंपनीज को एनकरेज कर रही है। ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब इंपोर्ट्स पर कम डिपेंडेंस है, जिससे हम ग्लोबल शॉक से ज्यादा सेफ रहते हैं। फाइनली, गवर्नमेंट प्राइसेस पर कड़ी नजर रखती है। कभी-कभी जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो गरीब फैमिलीज की हेल्प के लिए सब्सिडीज बढ़ाई जाती हैं। ऑफिशियल्स ने कहा है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और सप्लाईज फिलहाल स्टेबल हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अब कुछ साल पहले की तुलना में ज्यादा तैयार है। ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज और बेहतर प्लानिंग के साथ शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये स्टेप्स भी काफी नहीं हो सकते। शहरों के लोग गवर्नमेंट के एश्योरेंस पर भरोसा करते हैं, लेकिन गांवों में अफवाहें जल्दी फैलती हैं। कुछ डरते हैं कि अगर कोई रियल शॉर्टेज होती है तो ब्लैक मार्केटिंग या सिलेंडर होर्डिंग जैसी प्रॉब्लम्स वापस आ सकती हैं। एनवायरमेंटलिस्ट्स एक और रिस्क की तरफ भी इशारा करते हैं। अगर फैमिलीज लकड़ी जलाने पर वापस जाती हैं तो यह क्लीन कुकिंग में सालों की प्रोग्रेस को खत्म कर सकता है और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। गवर्नमेंट को क्लियरली कम्युनिकेट करने और किसी भी होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहना हर घर को, खासकर सबसे गरीब और सबसे वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है।
अभी इंडिया में कोई सीवियर एलपीजी शॉर्टेज नहीं है। सप्लाई स्टेबल है और गवर्नमेंट ने लगातार डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। हालांकि रिस्क रियल है, खासकर वेस्ट एशिया में तनाव के कारण। अगर वहां सिचुएशन खराब होती है तो इंडिया को फ्यूचर में इंपैक्ट महसूस हो सकता है। फिलहाल पैनिक करने या अफवाहों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना और गवर्नमेंट के अपडेट्स को फॉलो करना वाइस है। सबसे अच्छा काम जो हर कोई कर सकता है वह है एलपीजी का ध्यान से इस्तेमाल करना, वेस्टेज से बचना और किसी भी ब्लैक मार्केटिंग की रिपोर्ट करना। इंडिया ने हर घर तक एलपीजी पहुंचाने में बहुत प्रोग्रेस की है। केयरफुल प्लानिंग और पब्लिक कोऑपरेशन के साथ देश शॉर्टेज से बच सकता है और सभी के लिए कुकिंग को क्लीन और सेफ रख सकता है। गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटजी में सुधार करते रहना चाहिए और लोगों को अफवाहों की बजाय फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए।